थोड़ी सी शक्कर दे दो। ये कहानी है हिमाचल के कंगड़ा गांव की। रात के 2 बज रहे थे। तेज बारिश और बिजली गरज रही थी और एक बारी एक दरवाजा धीरे धीरे खटकना शुरू होता है। अंदर हस्बैंड और वाइफ सो रहे होते हैं। वाइफ कहती है दरवाजा मत खोलो, सरपंच जी ने मना करा है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं हो सकता है कि कोई ना कोई पेशेंट होगा। और बस ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। जब दरवाजा खुलता है, बाहर एक बुढ़िया खड़ी होती है जिसके हाथों में एक कटोरा होता है और वो बस खड़े होकर बस इतनी सी बात बोलती है कि थोड़ी सी शक्कर दे दो। पहले नॉर्मल, फिर जोर से, फिर गुस्से में बोलती है कि शक्कर दे दो। और जब सरदार जी की वाइफ वो लाइट ऑन करती है तो उसका चेहरा गंदे बाल, सड़ी हुई त्वचा, निकले हुए दांत और लंबे खौफनाक नाखून। वो हंसते हुए कहती है आज तो तुझे अच्छा खाना मिलेगा। बस इतना ही कहते उसके पीछे से एक पिशाच आता है। सुबह जब गांव वाले देखने आते हैं तो सिर्फ उनका सर बचा होता है, बाकी पूरा शरीर, उनकी हड्डियां तक खाई हुई होती हैं। सरपंच कहते हैं यह मंजीरा डायन का काम है। 2053 साल पहले एक औरत थी मंजरी, गरीब, अकेली और एक मेंटल बच्चे की मां। अपने बच्चे को ठीक करने के लिए उसने काला जादू करना शुरू करा। गांव वालों ने उसको निकाल दिया। कोई मदद नहीं, कोई इंसानियत भी नहीं। एक दिन उसका बेटा रोता है, मां मुझे खीर खानी है। उसके पास दूध था, चावल था, पर शक्कर नहीं थी। वो घर घर जाती है, थोड़ी सी शक्कर दे दो, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ ठुकराया गया और आखिरी में वो चोरी करती है। और जब वो पकड़ी गई तो गांव के बीच उसे पीटा जाता है। जब उसका बेटा उसे बचाने आता है, चौधरी ने उसे गोली मार दी, फिर मंजरी को भी। मारने के बाद एक संत ने पूरे गांव को श्राप दिया, जिसका तूने खून किया था उसने सिर्फ तेरे से एक शक्कर मांगी थी, लेकिन तूने उसका खून कर दिया। और उसी रात मंजरी से मंजरी डायन बन गई और बनकर लौट कर आती है और उसका बेटा आदमखोर पिशाच बन जाता है। पूरा चौधरी का परिवार एक रात में खत्म कर देते हैं वो दोनों। तब से हर रात एक ना एक बारी दरवाजा खटकता है और आवाज आती है शक्कर दे दो। और जो भी दरवाजा खोलता है उसका सिर सुबह तक अलग मिलता है। और आज तक भी किसी ने उस दरवाजे को खोलने तक की हिम्मत नहीं करी। और अगर आज रात को तुम्हारे घर का दरवाज़ा 2 बजे खटकता है तो याद रखना, वो तुम्हारा नाम नहीं पूछेगी, बस बोलेगी थोड़ी सी शक्कर दे दो। और अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई तो पार्ट 2 के लिए लिख दो शक्कर और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बारी मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे इस शराब को तोड़ने के लिए एक संत को अपनी जान देनी पड़ी।